दुनिया इस वक्त एक बहुत बड़े और बेहद खतरनाक वैश्विक संकट के मुहाने पर खड़ी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक बड़ी और डरावनी चेतावनी देते हुए कहा है कि एक बहुत बुरा समय आने वाला है। जब दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का मुखिया ये कहे कि बुरा समय आने वाला है, तो समझ लीजिए कि ये संकट केवल किसी एक देश तक सीमित नहीं रहने वाला। इसका सीधा और विनाशकारी असर पूरी खाड़ी समेत वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने जा रहा है। इस बीच ईरान एक ऐसे बेहद खतरनाक और आक्रामक प्लान के साथ सामने आया है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट यानी मध्य पूर्व में ताकत का संतुलन हमेशा के लिए बदल सकता है। ईरान ने अपनी नई रणनीति से साफ कर दिया है कि वो दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अपना पूर्ण और अंतिम नियंत्रण स्थापित करने जा रहा है। ईरान ने ऐलान किया है कि वो बहुत जल्द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले कमर्शियल व्यापारिक जहाजों के ट्रैफिक को पूरी तरह अपने नियमों से संचालित करेगा और उनसे बकायदा टोल और ट्रांजिट फीस वसूलेगा। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि यदि उसने जल्द ही एक शांति समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किए तो ईरान को इतिहास का सबसे बुरा दौर देखना पड़ेगा। इस बीच ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबाफ का बड़ा बयान आया है कि दुनिया इस समय एक नई विश्व व्यवस्था के मुहाने पर खड़ी है, जहां पुरानी महाशक्तियों का दबदबा खत्म हो रहा है। सरल शब्दों में समझा जाए तो ईरान अब तक केवल कभी कभार ही इस समुद्री रास्ते में जहाजों की तलाशी या रोक टोक करता था, लेकिन अब वो इससे कई कदम आगे बढ़ चुका है। ईरान एक औपचारिक परमिट और फीस प्रणाली लागू करने जा रहा है। इसके लिए उसने बकायदा एक नई संस्था का गठन किया है, जिसका नाम है PGSA, पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी। इस नए नियम के तहत अब से किसी भी कमर्शियल जहाज को हॉर्मुज से गुजरने के लिए पहले से अनुमति लेनी होगी। जहाजों को PGSA से क्लियरेंस और ट्रांजिट परमिट लेना अनिवार्य होगा। जहाजों को ईमेल के जरिए रूट, नियम और सुरक्षा शर्तों की जानकारी भेजी जाएगी। ईरान इसे केवल अपना ट्रैफिक मैनेजमेंट और अपनी संप्रभुता का हिस्सा बता रहा है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। ईरान ने साफ कर दिया है कि इस व्यवस्था का फायदा और सुरक्षा सिर्फ उन्हीं कंपनियों या देशों को मिलेगी जो ईरान के साथ सहयोग करेंगे। अमेरिका के नेतृत्व वाले फ्रीडम प्रोजेक्ट नौसैनिक ऑपरेशनों को इस व्यवस्था से पूरी तरह बाहर रखने की बात कही गई है। ईरानी संसद में इस संबंध में एक नया कानून तैयार किया गया है, जो हॉर्मुज पर ईरान के नियंत्रण को एक आधिकारिक और कानूनी मान्यता देता है। इसके तहत जहाजों से जो फीस ली जाएगी, उसे सुरक्षा और समुद्री सेवा शुल्क का नाम दिया गया है। ईरानी कारोबारी समूहों का अनुमान है कि इस टोल टैक्स की मदद से ईरान हर साल अरबों डॉलर की कमाई कर सकता है। ग्राउंड रिपोर्ट्स बताती हैं कि ईरान की रिवोल्यूशनरी गार्ड्स IRGC पहले से ही कुछ मामलों में दस्तावेज जांच और सुरक्षित रास्तों के नाम पर भुगतान वसूलना शुरू कर चुकी है। आखिर पूरी दुनिया इस खबर से इतनी डरी हुई क्यों है? इसके पीछे की वजह है इस रास्ते का रणनीतिक महत्व। दुनिया का लगभग 20% कच्चा तेल इसी अकेले संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। सऊदी अरब, UAE, कुवैत, इराक और खुद ईरान की पूरी तेल और गैस सप्लाई इसी रूट पर टिकी हुई है। यदि ईरान यहाँ परमिट देने में पक्षपात करता है या टैक्स बढ़ाता है, तो दुनिया भर में कच्चे तेल की कीमतें आसमान छूने लेंगी। जहाजों का इंश्योरेंस और शिपिंग लागत बढ़ जाएगी। इसका मतलब ये है कि बिना युद्ध किए या बिना रास्ता पूरी तरह ब्लॉक किए भी ईरान जब चाहे वैश्विक ऊर्जा बाजार का गला घोंट सकता है। ये सीधे तौर पर अमेरिका की फ्रीडम ऑफ नेविगेशन नीति को एक बहुत बड़ी खुली चुनौती है। ईरान का ये खतरनाक प्लान सिर्फ समुद्र की सतह तक सीमित नहीं है, वो समुद्र की गहराइयों में छिपी दुनिया की एक और दुखती रग को दबाने जा रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नीचे इंटरनेट की महा केबल्स बिछी हुई हैं, जो पूरे मिडिल ईस्ट, एशिया और पश्चिमी यूरोप के बीच फाइनेंशियल और इंटरनेट डेटा को ट्रांसफर करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स और खुद CNN ने इसकी पुष्टि की है कि ईरान अब इन फाइबर ऑप्टिक केबल्स पर भी अपना नियंत्रण चाहता है। ईरान का प्रस्ताव है कि दुनिया की दिग्गज टेक कंपनियां जैसे गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा और अमेजन यदि इन केबल्स का इस्तेमाल करना चाहती हैं, तो उन्हें ईरान को केबल पैसेज लाइसेंस फीस देनी होगी। इसके साथ ही इन केबल्स की मरम्मत और रखरखाव का काम सिर्फ और सिर्फ ईरानी कंपनियों को ही दिया जाएगा। ईरान के सैन्य प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर साफ चेतावनी दी है कि यदि कंपनियों ने भुगतान नहीं किया तो उनका डेटा ट्रैफिक बाधित किया जा सकता है। अब सवाल उठता है कि अगर अमेरिका या उसके सहयोगी देश ईरान के इन नियमों को मानने से इनकार कर दे तो क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी नौसेना के दम पर ईरान को झुका पाएगा? जवाब है, अब ये इतना आसान नहीं रहा। ईरान ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि दुश्मन देशों के हथियारों की खेप को हॉर्मुज से गुजरने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। और इस दावे के पीछे ईरान के पास एक बेहद खतरनाक हथियारों का जखीरा मौजूद है। ईरान के दक्षिणी तट पर जमीन के नीचे छिपे मिसाइल शहरों से लेकर समुद्र में गश्त कर रही हाई स्पीड अटैक बूट्स तक, ईरान ने दुनिया का सबसे घातक एंटी शिप मिसाइल नेटवर्क तैयार कर लिया है। ईरान के बेड़े में शामिल प्रमुख हथियारों में सब सोनिक क्रूज मिसाइलें और टॉर्पेडो शामिल हैं, जो पानी की सतह के करीब रहकर दुश्मन के रडार को चकमा देती हैं। इसके अलावा 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता वाली अबू मेहंदी क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइलें भी इस बेड़े का हिस्सा हैं, जो पलक झपकते ही दुश्मन के बड़े से बड़े युद्धपोत को तबाह कर सकती हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य कई जगहों पर सिर्फ 40 किलोमीटर चौड़ा है। इतनी संकरी जगह पर ईरान मिसाइलों और ड्रोनों की एक ऐसी आग की दीवार खड़ी कर सकता है, जिसे पार करना किसी भी दुश्मन नौसेना के लिए आत्मघाती साबित होगा। ईरान ने इस पूरे घटनाक्रम के साथ ही UAE और सऊदी अरब जैसे खाड़ी देशों को भी सख्त लहजे में चेतावनी दे दी है। ईरान का कहना है कि उसका संयम हमेशा के लिए नहीं है, खासकर उन देशों के लिए जो इजराइल के साथ नजदीकियां बढ़ा रहे हैं।
ये पूरा संकट उस युद्ध का नतीजा है जो डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ शुरू किया था, लेकिन अब इसका खामियाजा पूरी दुनिया को भुगतना पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप एक स्ट्रॉन्ग मैन और विजेता के रूप में इस संकट से बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन ईरान उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहा है। आने वाले दिन पूरी दुनिया के लिए बेहद नाजुक और चुनौतीपूर्ण होने वाले हैं।